नहीं होगा बातों में, लेकिन फिर भी लोग झगड़ा करेंगे एक दूसरे से, क्योंकि इसका असर है, कलयुग का असर है। गर्मी में अगर फैन बंद करके रखेंगे तो पसीना निकलेगा ही। अब लोग पूछेंगे कि पसीना क्यों हो रहा है? अरे फैन बंद है तो पसीना आएगा, क्योंकि गर्मी का सीजन है। तो कलयुग का प्रभाव तो होगा ही होगा, आप बच नहीं सकते उससे। तो क्या करें? कुछ नहीं करें, नहीं करना है हमें। क्या करना है? अपना सुरक्षा करना है, अपने साथ साथ जितने लोग हैं उनको भी सुरक्षित हमको रखना है। जैसे बारिश के मौसम में बारिश तो होनी ही है, बारिश को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी सुरक्षा के लिए छाता या रेनकोट वगैरह पहनते हैं, जिससे हम भीगने से बच जाए। ठीक उसी तरह से कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए व्यास देव जी ने हमें ये शास्त्र दिए। पहले उन्होंने 4 वेदों की रचना की, बाद में उन्होंने एक और वेद जोड़ा, इसको पंचम वेद कहा जाता है, जिसमें इतिहास आते हैं। फिर बाद में उन्होंने वेदांत सूत्र और महाभारत की रचना की। फिर बाद में उन्होंने जब देखा कि इसमें भी लोग जो है थोड़ा आलसी होंगे, तब उन्होंने इसका निचोड़, जो कि हमारे इतिहास का ही भाग है, महाभारत का ही भाग है, जिसे भीष्म पर्व के अंतर्गत माना जाता है, उन्होंने भगवत गीता लिया, सबसे छोटा ग्रंथ। क्योंकि महाभारत का 1 लाख श्लोक हम पढ़ नहीं सकते, श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोक, उसके लिए भी समय नहीं है। रामायण का 24,000 श्लोक पढ़ नहीं सकते, 18 पुराण समय नहीं है, 108 उपनिषद, उसके लिए भी समय नहीं है। तो सब जानते थे वेदव्यास जी, इसीलिए उन्होंने कलयुग के लिए केवल विशेष रूप से भगवत गीता, जो सभी उपनिषदों का, सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का सार है, उन्होंने हमें दे दिया कि केवल इसको पढ़ना। ये हमारे लाइफ का मैनुअल है, जीवन को कैसे चलाना है, ये भगवत गीता में पूरी तरह से हमें व्यवस्थित रूप से बताया है। केवल भगवत गीता पढ़ना आवश्यक नहीं है, पढ़ने के साथ साथ उसको अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। क्योंकि श्रवणम, फिर मननम, फिर निधिध्यासनम। कोई चीज हम जब सुनते हैं, सुनने के बाद अगर उसका हम चिंतन नहीं करेंगे, और चिंतन करने के बाद अगर उसको अपने जीवन में पालन नहीं करेंगे, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा हमको, पूरा लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही 100%, बट जो मिलना चाहिए पूरा लाभ, वैसा नहीं मिलेगा। तो पूरा लाभ लेने के लिए हमें सुनना चाहिए ध्यान से। इसलिए श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति में पहला जो अंग बताया गया है, वो श्रवणम का बताया गया। श्रवणम जिसका अच्छा होगा, बाकी सब उसका अच्छा होगा। तो श्रवणम अर्जुन ने केवल भगवत गीता का अच्छे से किया, और अर्जुन एक महान योद्धा होने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। क्योंकि एक भक्त ही भगवत गीता को अच्छे से समझ सकता है। भगवत गीता को केवल ज्ञान के रूप में अगर कोई समझने का प्रयास करेगा, तो ठीक से नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसमें कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, ध्यान योग भी है, और सबसे उच्च जो योग है वो क्या है? भक्ति योग। सबसे योग की जो पराकाष्ठा है, सर्वोत्तम योग, टॉप मोस्ट योगा सिस्टम, वो है भक्ति योग। भक्ति योग में आपके सारे अंग काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कर्म योग के लिए क्या प्रयोग करना पड़ता है हमें? हमारे इंद्रियों का प्रयोग करना पड़ता है। बिना इंद्रियों के आप कर्म कर नहीं सकते। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां दोनों लगती, तभी कोई कर्म होता है। ज्ञान योग के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? मन का प्रयोग करना पड़ेगा। मन को स्थिर करके तभी हम किसी ज्ञान को स्वीकार कर सकते हैं। ध्यान योग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा।
क्योंकि बुद्धि को बिना एक जगह पर लगाए फोकस किए हुए हम ध्यान योग नहीं पालन कर सकते। लेकिन अगर कोई भक्ति योग करता है तो भक्ति योग में सब हो जाता है। उसकी इंद्रियां भी सेवा में लगती है भगवान की, उसका मन भी सेवा में लगता है भगवान के, और उसकी बुद्धि भी सेवा में लगती है भगवान के। इसीलिए भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, तो हमारे सारे अंगों का प्रयोग होता है। इसीलिए महान बताया गया है। तो हम सब जानते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने जब इस ज्ञान को दिया तो क्यों दिया, आवश्यकता क्या थी? केवल अर्जुन को युद्ध जिताने के लिए दिया? इसके लिए भगवान ने केवल भगवत गीता का ज्ञान दिया? नहीं, क्योंकि उसकी आवश्यकता आज भी हमें है। हर व्यक्ति एक युद्ध में फंसा हुआ है। किसी का व्यक्तिगत जीवन में युद्ध चल रहा है, किसी का व्यापार में युद्ध चल रहा है, किसी का सामाजिक दृष्टिकोण से एक दूसरे का सामंजस्य नहीं बना है, उसमें युद्ध चल रहा है। कोई व्यक्ति अपने आप में युद्ध लड़ रहा है, किसी को बता ही नहीं रहा है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं युद्ध में लड़ रहा है और माया उसे परास्त कर रही है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल भगवान ने अर्जुन को इसलिए ज्ञान दिया क्योंकि अर्जुन को केवल युद्ध जिताना था। अर्जुन को ज्ञान दिए बिना भी भगवान युद्ध जिता सकते थे, उनके लिए कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। बट उन्होंने इस ज्ञान को इसलिए अर्जुन को दिया क्योंकि अर्जुन जब इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो अर्जुन के माध्यम से वो ज्ञान हमें भी प्राप्त होगा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नमतो योगो नष्ट परंपरा। परंपरा द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वही ज्ञान कहलाता है। बाकी तो अलग प्रकार के हर जीव के मन में अपने मनगढ़ंत कई प्रकार के ज्ञान हैं, उसे कोई ज्ञान नहीं कहा जाएगा। जो ज्ञान परंपरागत तरीके से आता है वही शुद्ध ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। तो परंपरा द्वारा जो है योग की जो ये परंपरा थी, जो पद्धति थी, ये नष्ट हो गई। और नष्ट होने के नाते क्या हुआ, ये लुप्त हो गई, इसका ज्ञान ही खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर से इस ज्ञान को अर्जुन को दिया कि अर्जुन इस ज्ञान को तुम स्वीकारो और युद्ध लड़ो, क्योंकि तुम युद्ध से पलायन करना चाहते हो। युद्ध से पलायन करने में तुम अपनी भलाई सोच रहे हो। हर व्यक्ति अपने मानसिक तरीके से सोचता है ये मेरे लिए हितकर है, इसलिए मेरे लिए अच्छा होगा। हर आदमी अपने इच्छा से अच्छा सोचता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। एक बीमार व्यक्ति को कुछ मीठा खाने का मन करता है, अच्छा लग रहा है उसको, लेकिन डॉक्टर ने उसे मना किया है कि मीठा नहीं खाना है आपको। तो कौन सा अच्छा है, मीठा खाना अच्छा है कि नहीं खाना अच्छा है? सीधी बात है। तो डॉक्टर अगर एडवाइस दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो पेशेंट के हित में है, डॉक्टर का कोई फायदा नहीं है उसमें। हमें ऐसा लगता है कोई अगर हमें शिक्षा दे रहा है, नीति पूर्वक शिक्षा दे रहा है, शास्त्र पूर्वक कोई शिक्षा दे रहा है, तो हमें अच्छा नहीं लग, हो सकता है नहीं लगे, लेकिन वो हमारे भले के लिए। तो भगवान अर्जुन को लगा कि मैं युद्ध छोड़ दूंगा, यही सबसे अच्छा उपाय है, सबसे बढ़िया यही तरीका है, ये मारामारी से बच जाऊंगा, मेरे स्वजनों का हत्या नहीं होगा, पाप नहीं होगा, बड़े बुजुर्गों का हत्या नहीं होगा मेरे हाथों से, और मेरे कुल परंपरा की जो स्त्रियां हैं वो भी सुरक्षित रहेंगी। क्योंकि उनका कारण क्या था कि वयोवृद्ध अगर जब मर जाएंगे मेरे हाथों से तो स्त्रियां और बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और स्त्रियों और बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? क्योंकि समाज में बड़े बुजुर्ग का एक अपना दायित्व होता है स्त्रियों और बच्चों की सुरक्षा के लिए।
तो उन्होंने कहा अगर स्त्रियां समाज में सुरक्षित नहीं रहेंगी, बच्चे समाज में सुरक्षित नहीं रहेंगे तो समाज पूरा भ्रष्ट हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और वर्ण संकर पूरा समाज हो जाएगा। इसलिए मैं इन सब से बचने के लिए क्या करता हूँ, युद्ध ही छोड़ देता हूँ। तो अर्जुन का तर्क सही था कि नहीं? सही था ना। लेकिन अर्जुन ये नहीं समझ रहे कि जिसका वर्तमान ही सही नहीं है तो भविष्य की आप क्या चिंता कर रहे हो? अभी तो वैसे ही उनकी कोई परंपरा नष्ट हो चुकी है, स्त्रियों का सम्मान अभी ही नहीं हो रहा है, भविष्य में क्या होगा? अभी वो लोग दोषी हो चुके हैं, सभी प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त हो गए हैं। जहां पर द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा है भरी सभा में, भविष्य में कहां से स्त्रियों की सुरक्षा होगी बताइए? तो वर्तमान की चिंता नहीं कर रहे हैं अर्जुन, भविष्य की चिंता कर रहे हैं। ज्यादातर हम लोग भविष्य की चिंता करते हैं पर वर्तमान ही नहीं सुधारते हैं, और वर्तमान नहीं सुधारेंगे तो भविष्य कहां से सुधरेगा? भविष्य कभी नहीं सुधर सकता। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम भविष्य की चिंता छोड़ दो, वर्तमान में देखो कि इतनी सारी गड़बड़ी है जो तुम सोच रहे हो। तुम्हारे गुरुजन, तुम्हारे पितामह जन बैठकर द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र होता देख कुछ बोल नहीं रहे हैं, यानी कि वो अधर्मी हो चुके हैं, और अधर्मियों को मारना ही उनका सही दंड है, नहीं तो और अधर्म फैलाएंगे वो। किसी व्यक्ति को अगर कोई बीमारी हो जाए, अगर उसका इलाज नहीं करेगा तो बीमारी कम होगी कि ज्यादा होगी? और बढ़ेगी। तो इसीलिए भगवान ने कहा ये बीमारी है, इनको हटाओ, इनको नष्ट करो, इनको अलग करो शरीर से। अगर अलग नहीं करोगे तो ये तुम्हारे पूरे शरीर को खराब कर देगा। प्रभुपाद जी वहां पर उदाहरण में देते हैं कि जैसे धान के खेत में अवांछित पेड़ पौधे उग जाते हैं, और अगर आप उनको उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तो वो असली जो धान की फसल है उसको बढ़ने नहीं देगा। तो ये कौरव जो है ये पूरी तरह से पाप कर्मों में लिप्त हो चुके हैं। तब जो है अर्जुन को समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं। तो दूसरे अध्याय में अर्जुन कहते हैं, क्या कहते हैं? यस्य नाशा निश्चितम भूर्भुहितन में शिष्यस्ति हम शालिमात्वं प्रपन्नम। भगवान मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है। कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव शिष्यास कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, मतलब कृपणता के कारण मेरा क्या हो गया है, मैं भूल चुका हूं। क्या भूल चुका हूं? मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कृपणता यानी अगर उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, अगर वो भूल गया है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तभी भगवान की शरण में जाना चाहिए उसे, या गुरु की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि जब अपनी बुद्धि काम नहीं करती है तो गुरु और भगवान ही उसको दिशा निर्देशित करेंगे। जैसे भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन मां प्रयान्ति। असली में जो बुद्धि है वो भगवान ही हमें प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन क्या कहते हैं, कार्पण्य देवसो उपहत स्वभाव वृक्षामि त्वां सर्व सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहितं मे शिष्यस्तेहं शालिमात्वं प्रपन्नम्। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं अब क्या कर रहा हूँ, आपके प्रति सरेंडर हो रहा हूँ। जब कोई हमें गाइड करेगा, जब हम उसके प्रति शरणागत होंगे। अगर हम किसी के प्रति शरणागत नहीं होंगे तब तक हमारा कोई पूरी तरह से देखभाल नहीं करेगा। अर्जुन अभी तक अपना दिमाग लगा रहे थे बहुत, मेरे पास कितनी बुद्धि है। भगवान ने कहा अपना दिमाग लगा लो तुम,
जब अर्जुन ने पूरा दिमाग लगा के देखा कि अभी ये तो काम ही नहीं कर रहा है कुछ, तब अर्जुन तुरंत क्या हुआ, समझ गए, बुद्धिमान थे अर्जुन, इसलिए समझ गए कि मुझे क्या करना चाहिए, भगवान के प्रति शरणागत हो जाना चाहिए। यही बुद्धिमानी है। जब व्यक्ति का बुद्धि दिमाग काम करना बंद कर दे तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति शरणागत हो जाना चाहिए, तब उसका वो सही से इलाज करेगा, उसको सही मार्गदर्शन करेगा। तो भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को तभी सुनाना प्रारंभ किया कि अर्जुन तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे भी जीवन में हम रोज लड़ाई लड़ रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं हमारे मन में संशय उत्पन्न हो रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं हम दुविधा में फंसे हुए हैं। धर्म अधर्म, धर्म धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पा रहे हैं। इस सब में भेद करने की जो हमारी बुद्धि है वो काम ही नहीं कर रही है। हमको सब लगता है कि सब सही है, गलत भी सही लगता है, सही तो सही है ही है, लेकिन शास्त्र की दृष्टिकोण से देखा जाए तब हमको सही पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अर्जुन ने तर्क सही दिया था कि अगर वयोवृद्ध की हत्या हो जाएगी तो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएगा, ये बात तो सही है, लेकिन क्या सही है? भगवान ने उसका खंडन किया कि तुम किस वयोवृद्ध की बात कर रहे हो, कौन से पितामह की बात कर रहे हो? जो बड़ी सभा में बैठकर इस तरह का अधर्म होता हुआ देखकर कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनकी रक्षा की बात कर रहे हो तुम? उनकी रक्षा करके भी तुम क्या करोगे? ये तो अभी चुप है, तो आगे तो भविष्य में और बड़ा कुछ ड्रामा करेंगे फिर। इसलिए इनको अभी दंड देना ठीक है। और फिर अर्जुन कह रहे हैं कि पाप कर्म हो जाएगा, तो भगवान उसका भी खंडन कर रहे हैं कि किसी पापी व्यक्ति को मारने से पाप नहीं होता है। अगर कोई संसार में कोई व्यक्ति है जिसने 100 लोगों का मर्डर कर दिया है और जज के पास जाता है, तो जज क्या कहेगा? इसको छोड़ दो, मुझे इस पे बहुत दया आ रही है, ऐसा कहेगा। उस पे दया क्यों दिखाएगा? क्योंकि उसने 100 लोगों को मारा है। उसको तुरंत जज बोलेगा इसको फांसी पे चढ़ाओ, इसका मतलब जज को पाप लगेगा? नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने पहले ही पाप किया है उसको उसका दंड मिलना ही चाहिए। नहीं मिलेगा तो और पाप बढ़ेगा उसका। दंड का अर्थ ही होता है व्यक्ति के पाप का हनन करना, उसका पाप वहीं पे समाप्त हो जाएगा। अन्यथा जब तक वो रहेगा तब तक उसका पाप बढ़ता रहेगा विद इंटरेस्ट। इसीलिए भगवान कहते हैं कि इनका ये जन्म तो पाप में हो गया है, अभी अगर दंड नहीं दिया इनको, एक अगला जन्म भी पाप वाला होगा। अगले जन्म में भी इनसे जो पाप इन्होंने किया उसके कर्म का फल इनको भुगतना पड़ेगा। तो हमें अपने कर्म फलों को भी ध्यान में रखते हुए कर्म करना चाहिए। भगवान यहाँ पर ये भी एक शिक्षा दे रहे हैं। भगवान बताते हैं भगवत गीता में कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। मुख्य रूप से हम 3 चीजों को समझ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमें कौन क्या करना चाहिए। तो कर्म जो होता है वो वेदों में वर्णित जो कर्म कांड होता है, सकाम कर्म जिसे कहते हैं, उसे कर्म कहा है सीधी भाषा में। कर्म मतलब सकाम कर्म। हमें वेदों में वर्णित 2 कर्म करने हैं। और कौन से कर्म है? हमारे लाभ के लिए। लाभ मतलब व्यक्ति वेद शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? ज्यादातर लोगों को लाभ चाहिए। अच्छा, असली में देखा जाए तो वेद में जो है 96% कर्म कांड है, 3% ज्ञान कांड है और 1% भक्ति कांड है। तो इसीलिए भक्त कम बनते हैं। ज्यादा लोग कौन है? कर्मी हैं, सकाम कर्मी। यज्ञ करो, धन कमाओ, पुत्र के लिए यज्ञ करो और वैभव के लिए धन के लिए यज्ञ करो, ज्यादा जो है धन प्राप्ति के लिए यज्ञ करो, ऐश्वर्य के लिए यज्ञ करो। ये सब वेदों में वर्णित है कि इस प्रकार का यज्ञ करने से आपको ये प्राप्त होगा।
इसीलिए 96% लोग वेद उसी लिए पढ़ते हैं कि उन्हें कुछ प्राप्त करना है। ये है कर्म। अब अकर्म क्या है? अकर्म मतलब कर्म उसमें भी करना है। अकर्म का अर्थ ये नहीं कि हमें कर्म नहीं करना है, अकर्म भी कर्म है, मगर कौन सा कर्म है? ऐसा कर्म जो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करें, उसे अकर्म कहा जाता है। दोनों में यही फर्क है। कैसे समझेंगे हम? भगवान ने अर्जुन ने भी युद्ध लड़ा और दुर्योधन ने भी युद्ध लड़ा। दोनों में युद्ध लड़े, तो फर्क क्या है? दोनों ने युद्ध लड़ा, तो फर्क क्या है? दोनों फर्क है। दुर्योधन अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए युद्ध लड़ रहा था, क्योंकि उसके पिता धृतराष्ट्र की मंशा थी। धृतराष्ट्र मतलब धृत राष्ट्र। धृत का मतलब होता है दूसरे के राज्य को हड़पना। राष्ट्र मतलब संपत्ति, धृष्ट मतलब दूसरे का। दूसरे की संपत्ति पे जिस व्यक्ति की नजर हो उसे धृतराष्ट्र कहा जाता है। असली में धृतराष्ट्र को 3 बार मौका मिला और तीनों बार उनके हाथ से राज्य चला गया। पहली बार मौका मिला कि वे तो जन्म से अंधे थे, बड़े थे, लेकिन अंधे होने के कारण उनको गद्दी पर बैठने का मौका नहीं मिला। अंधा व्यक्ति क्या राज्य करेगा? पांडु को राज्य करने का मौका मिला, लेकिन पांडु को राज्य में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो शिकार करते थे, युद्ध लड़ते थे। तो उन्होंने कहा भैया आप बैठो, मैं अपना शिकार करूंगा, युद्ध लड़ूंगा। उनको लगा ये तो बढ़िया है, मुझे राज्य पे बैठने का मौका मिल गया। उनकी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन उनकी एक मन में संशय था कि अगर वापस ही आएंगे तो मुझे गद्दी पर से तो उठना पड़ेगा, या भविष्य में इनको जब पुत्र होंगे तब भी तो मुझे गद्दी पर से उठना पड़ेगा। लेकिन भाग्य ने उनका साथ दिया कि पांडु को श्राप मिला ऋषि के द्वारा कि वो अपनी पत्नी से संबंध स्थापित करेंगे तो मृत्यु हो जाएगी, उनसे कोई पुत्र नहीं प्राप्त हो सकता। इस बात को सुनकर धृतराष्ट्र बड़े प्रसन्न हुए। देखिए राज्य का लोभ कितना, संपत्ति का लोभ कितना। उनको ये लग गया कि अब तो इनको पुत्र ही नहीं होंगे, अब तो ये पूरी संपत्ति का मालिक मैं ही बनूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की योजना देखिए। हालांकि कुंती महारानी को और माद्री को पांडु के पुत्र नहीं है, लेकिन उनको देवताओं के पुत्र प्राप्त हुए, इंद्र से, वायु से, अश्विनी कुमार से। ये सब महान महान जो है पुत्र हैं ये। तभी भी धृतराष्ट्र के मन में ये संशय हुआ कि अगर इनके पुत्र बड़े हो जाएंगे तो मुझसे राज्य चला जाएगा, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बड़े हैं। अब उसने क्या चाल चली कि मैं अपने राज्य को हाथ से जाने नहीं दूंगा। और इस चाल के लिए उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कि उसने कहा कि तुम दुर्योधन और शकुनी मिलकर क्या करो, जुआ खेलो। जुआ खेल ऐसा था, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं 4 नियम में क्या आता है? जुआ। जुआ मतलब सत्यता। जो व्यक्ति जुआ खेलेगा वो कभी सच नहीं बोल सकता। जुआ खेलने वाला व्यक्ति हमेशा झूठ बोलेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा जुआ भी 4 नियमों में आता है, क्योंकि ये धर्म के 4 स्तंभ हैं: सत्यता, दया, तपस्या और शुद्धता। इन चारों का नियम में अगर कोई अपना जीवन में पालन नहीं करता, इसका मतलब है वो धर्म का पालन ठीक से नहीं कर रहा। तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन और शकुनी को भड़का कर कहा कि तुम पांडवों को, उनको आकर्षित करो, उनको उत्तेजित करो कि वो जुआ खेले तुम्हारे साथ। हालांकि पांडवों को जुआ खेलना आता नहीं था, मगर क्षत्रियों का एक स्वभाव होता है कि जब उन्हें चुनौती दिए जाए, जब उन्हें कोई चुनौती दे युद्ध के मैदान में या खेल के मैदान में,
तो वो पीछे नहीं हटते हैं, ये उनका स्वभाव होता है, क्योंकि वो रजोगुणी होते हैं। ब्राह्मण जो होता है वो सतोगुणी होता है, क्षत्रिय जो होते हैं वो रजोगुणी होते हैं, वैश्य जो होते हैं वो रजो और तमोगुणी होते हैं, शूद्र जो होते हैं वो देव तमोगुणी होते हैं। हर एक का जो अपना गुण और धर्म है वो सबका निश्चित है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये युद्ध का रचना करवा दिया। तो मुख्य रूप से जो भगवत गीता है उसके मूलभूत जो शिक्षाएं हैं उसमें भगवान 5 विषयों पर चर्चा करते हैं। तो पहला विषय क्या है? ईश्वर, यानी भगवान ईश्वर है, श्री कृष्ण ही ईश्वर है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत् सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समान्विता। भगवान कहते हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय में कि मैं ही इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत का कारण हूं, और जो मुझे भगवान के स्वरूप में मानकर स्वीकार करता है वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ही भगवान को भगवान मानेगा। अन्यथा किसी को भी कोई व्यक्ति भगवान मान ले तो वो बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि भगवान हर कोई बन नहीं सकता। भगवान सिर्फ एक ही है और वो है एकल ईश्वर कृष्ण, बाकी सब भक्त, सब उनके दास हैं। भगवान श्री कृष्ण ही केवल एक है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनका ना तो कोई बराबरी कर सकता है और ना तो कोई उनसे बढ़कर हो सकता है। तो यहाँ पर इस भगवत गीता में सबसे ज्यादा श्लोक बोलने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो धृतराष्ट्र ने केवल एक श्लोक बोले, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संदेह। असली में जब धृतराष्ट्र ने ये श्लोक पूछा था तब तक भीष्म पितामह धराशायी हो चुके थे, भीष्म पितामह गिर चुके थे, 10 दिन का युद्ध समाप्त हो चुका था। तब जो है धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, और वो भी किससे पूछ रहे हैं? संजय से। हालांकि धृतराष्ट्र को पता है युद्ध में मेरे पुत्र सब मारे जाएंगे, फिर भी व्यक्ति कहते हैं कि काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुणा समर्पण। किसी की जब इच्छा बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है तो व्यक्ति अंधा हो जाता है, अंधे में उसको दिखाई नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता, वो क्या कर रहा है उसको कुछ पता भी नहीं चलता। धृतराष्ट्र को ऐसा नहीं था कि उसको पता था कि मेरे पुत्र सब अधर्मी हैं, और अधर्मी व्यक्ति कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अधर्मी है आप उसका स्वभाव देखेंगे तो वो व्यक्ति हमेशा डरा हुआ रहेगा, उसके जीवन में हमेशा भय बना रहता है, कभी भी वो निर्भीक होकर जीवन जी नहीं सकता। पाप कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा भय से ग्रस्त रहता है, इसीलिए व्यक्ति को पाप कर्म करने से बचना चाहिए। क्योंकि जब हम पाप कर्म करते हैं तभी हमारा जो कर्म है, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं, विकर्म में आ जाता है वो। अभी हमने कर्म चर्चा किया जो सकाम कर्म में आता है, अकर्म का चर्चा किया कि अर्जुन भी युद्ध लड़ रहे हैं और दुर्योधन भी युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन अर्जुन का युद्ध लड़ना खुद के स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं है, भगवान कह रहे हैं युद्ध लड़िए इसलिए अर्जुन लड़ रहे हैं, भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए अर्जुन युद्ध लड़ रहे हैं। और यहाँ पर दुर्योधन युद्ध इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसको राज्य चाहिए, वो भी अपना नहीं दूसरे का। बात तो साफ हो गई थी, आधा राज्य तुम ले लो, आधा राज्य तुम ले लो, दोनों राज्य करो। मगर दुर्योधन क्या बोल रहा है? मुझे तुम लोगों को सुई के नोक के बराबर भी देना नहीं है, मतलब दूसरे की संपत्ति को हड़पना चाहता है। तो ऐसे समय में क्षत्रिय चुप नहीं हो सकते, क्योंकि उनको राज्य नहीं मिलेगा तो राजा कहां से बनेंगे वो?
और क्षत्रियों का कर्तव्य है राजा बने, राज्य पर बैठे और प्रजा को संतुष्ट करे, यही तो उनका कार्य है। तो राज्य नहीं रहेगा तो भीख मांगते थोड़ी ना रहेंगे वो। अपने हक के लिए अर्जुन लड़ रहे हैं, पांडव लड़ रहे हैं, लेकिन भगवान के कहने से लड़ रहे हैं। तो जीवन में हम अगर कोई कार्य भी करते हैं, यदि भगवान को संतुष्ट करने के लिए करते हैं, वो उस कर्म के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। और वही कर्म अगर हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं तो उसी में क्या हो जाते हैं, हम फंस जाते हैं। तो व्यक्ति को कर्म बंधन से मुक्त होना है, फंसना नहीं है। क्योंकि व्यक्ति जितना फंसेगा, ये संसार का दलदल इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है संसार को, दावानल। ये संसार जो है, एक जंगल में जब आग लगती है, कोई प्राणी बचता नहीं है, फिर पूरा जंगल राख हो जाता है। ये संसार भी उसी तरह से है। तो ये संसार में हमें फंसना नहीं है, कि जब हम फंस जाएंगे इसमें से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा हमें, इसमें से और फंसते जाएंगे, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर कई दिन आप लोगों ने देखा होगा, दलदल में अगर एक पैर आप रखेंगे तो अंदर चला जाता है, और फिर सोचेंगे मैं दूसरा पैर निकालूं तो ये पहला पैर और अंदर घुस जाता है। और जब तक आप ये दूसरा पैर निकालते हैं तो फिर पहला पैर जब उठाएंगे तो ये वाला फिर से अंदर घुस जाएगा। तो आप उसी जगह पे फंस जाएंगे, आप बाहर नहीं निकल सकते। तो संसार जो है एक घने जंगल की तरह है, और घने जंगल में जो अंधकूप कहा जाता है, अंधकूप का अर्थ क्या होता है, ऐसा कुआं जो झाड़ियों से छिपा हुआ है, दिखाई नहीं देगा, ऐसे छिपा हुआ है, झाड़ियां हैं उसके ऊपर, लेकिन इतना गहरा कुआं है, इतना अंधकार वाला कुआं है, इतने विषैले जानवर है उसमें कि अगर कोई व्यक्ति गिर गया तो बचेगा नहीं फिर, और ना तो उसकी आवाज सुनाई देगी बाहर तक उसकी चीख पुकार भी सुनाई नहीं देगी, कितना भी चिल्लाए बाहर तक आवाज ही नहीं आएगी, सुनाई नहीं देगा उसको। तो इस संसार में रहते हुए हमें अपने कर्म को इस प्रकार करना चाहिए कि हम भगवान को प्रसन्न करें, कर्म बंधन में ना फंसे। अन्यथा कर्म बंधन में फंसेंगे तो इस दलदल में और फंसते जाएंगे, और इससे निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा हमें। तो भक्ति ही ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम हर सेवा को, जो हम अपना रेगुलर नियमित जो भी कार्य करते हैं, भगवान की इच्छा के लिए करना चाहिए, भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए करना चाहिए। तो उसे अकर्म कहा जाता है, उसका बंधन नहीं लगेगा, हम मुक्त हो जाएंगे। और विकर्म जो होता है, जो शास्त्र में बताया गया है उसके विपरीत जो कोई व्यक्ति कार्य करता है, उसे विकर्म कहा जाता है। विकर्म अर्थात शास्त्र के विरुद्ध कर्म, उसे विकर्म कहा जाता है। तो जब कोई भक्त बनता है तो देखिए 4 नियम का पालन करता है, प्याज लहसुन चाय कॉफी भी छोड़ देता है, गलत वाणी का प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि ये सब किस में आते हैं, विकर्म में आते हैं। हम इनसे मुक्त हो जाते हैं, हमारा आचरण धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। तो विकर्म वाला व्यक्ति कभी पाप से मुक्त नहीं हो सकता, और ऐसे व्यक्ति को घोर तमोगुण में जाना पड़ता है। आसुरी प्रवृत्ति के हो जाते हैं लोग, उनकी मानसिकता पूरी खराब हो जाती है, शरीर से मन से वचन से पूरी तरह से वो गिर जाते हैं। उनका जो स्थिति है वो खुद भी नहीं समझ पाते कि मनुष्य योनि में हूं। कहा जाता है कि मनुष्य जीवन जो है सबसे उच्च स्तर का जीवन है, मगर जब कोई रजोगुण में तमोगुण में चला जाता है तो मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर देता है। तो भगवान ये जीवन कैसे जिया जाए, इसी का ज्ञान देने के लिए हमें भगवान ने भगवत गीता सिखाया।
भगवत गीता मूल रूप से ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं, यदि व्यक्ति उसका अपने जीवन में पालन करेगा तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का कल्याण होगा। जीवन में क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे सोना है, कैसे उठना है, किस प्रकार से बोलना है, किस प्रकार से लोगों के प्रति हमारा व्यवहार होना चाहिए, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, अपने लोगों के साथ। कहते हैं व्यक्ति को अपने बड़ों को हमेशा सम्मान पूर्वक उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, छोटों के साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए, और अपने समान लोगों के साथ उसमें भी शिष्टाचार होने चाहिए। लेकिन आजकल ये सब कौन सिखाता है और कहाँ सीखेंगे लोग? तो ये सब सिखाए हैं भगवान ने हमें भगवत गीता में। तो भगवत गीता में मूल रूप से जो ज्ञान भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व दिया था, वो सारा ज्ञान आज भी हमें काम करता है। क्योंकि उस समय जो ज्ञान दिया अर्जुन को, अर्जुन ने युद्ध जीत लिया। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो कुरुते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये संजय कह रहे हैं, किससे कर रहे हैं? धृतराष्ट्र से। अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन संजय ने घोषणा कर दी कि जहां पर भगवान है और जहां पर धनुर्धारी अर्जुन है, वहां पर क्या होगा? विजय है। श्री यानी लक्ष्मी जी। तो हमें अपने जीवन में विजय चाहिए, तो हमें भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। क्योंकि भगवान विजय जो है वो कौन है? लक्ष्मी जी, श्री है। तो श्री यानी लक्ष्मी जी नारायण के साथ रहती हैं, नारायण से अलग नहीं रह सकती। नारायण से अलग करेंगे तो लक्ष्मी जी ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी हमारे साथ, क्योंकि एक पति के साथ ही उसकी पत्नी रह सकती है। पति से पत्नी को अलग करेंगे तो नहीं रहेगी। रावण जैसा हमें नहीं बनना है कि माता सीता यानी लक्ष्मी जी को प्रभु श्री रामचंद्र से अलग करके ले गया और वो चाहता था कि मैं भोग करूं उनका, पर वो भोग नहीं कर सकते। हमें भगवान की सेवा में लगाना है। जो भी चीज हमारे पास है, जो भी वस्तु हमारे पास है, जो भी बुद्धि हमारे पास है, जो भी ज्ञान हमारे पास है, सब अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारा जीवन, ये भौतिक जीवन भी सार्थक होता है और इसके साथ साथ में हमारा आध्यात्मिक जीवन भी सार्थक होता है। तो मुख्य रूप से इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है, लेकिन सुख के पीछे भाग रहे हैं सब कि मैं किसी प्रकार से हेन केन प्रकारेण में सुखी हो जाऊं। लेकिन सुख का जो रास्ता है वही उनको नहीं पता है कि सुखी कहां से होना है। ज्यादा धन अर्जन से कोई व्यक्ति सुखी हो सकता है, ज्यादा परिवार से भी कोई व्यक्ति सुखी हो सकता है, ज्यादा शक्ति से भी कोई व्यक्ति सुखी हो सकता है। ये सब तो कौरवों के पास था। कौरवों के पास धन भी था, संपत्ति भी था, शक्ति भी था, फिर सब चला गया, समाप्त हो गया। कौरवों के पास 11 अक्षरी सेना थी, पांडवों के पास सिर्फ 7 अक्षरी सेना थी, फिर भी कौरव लोग हार गए। कौरव के पास एक महारथी थे, पांडवों के पास इतने कोई बड़े बड़े महारथी भी नहीं थे, फिर भी हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि कौरवों के साथ भगवान नहीं थे, पांडवों के साथ भगवान थे। तो जो इसके जीवन में भगवान रहेंगे ना, वो सब युद्ध जीत सकता है। लेकिन अगर जिसके जीवन में भगवान नहीं है, वो कोई भी युद्ध नहीं जीत सकता, या जीता हुआ युद्ध भी हार जाएगा वो। रावण को यही लगता था कि मैं तो इतना शक्तिशाली हूं, राम जी बंदरों के साथ, भालुओं के साथ मेरे साथ क्या युद्ध करेंगे? अरे मेरा पुत्र मेघनाथ जो है वो क्या है? इंद्रजीत है। इंद्र को उसके स्वर्ग से खींच कर लाने वाला, उनके गद्दी समेत इतना शक्तिशाली मेघनाथ, उसको कौन हरा सकता है? लेकिन उसने ये भूल की कि उसको ये नहीं पता था कि श्री रामचंद्र जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। हमें भी जब ये पता होगा कि जब हमारे जीवन में भगवान होंगे तो ही हम विजयी हो सकते हैं।
अन्यथा हम चाहे कितना भी प्रयास करें, इस संसार में हम सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि सुख का स्रोत केवल भगवान है। The source of happiness is only Krishna. Source of happiness वही है सिर्फ। तो इस बात को समझकर जब कोई कहते हैं कि जब भगवान की शरण में जाता है तभी वो भगवत गीता का ज्ञान अर्जित कर सकता है। तो हमने पहला चर्चा किया ईश्वर यानी भगवान श्री कृष्ण ईश्वर हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में भी होती है, अलग अलग पुराणों में भी होती है, अलग अलग शास्त्रों में भी होती है। हम रामायण पढ़े, महाभारत पढ़े, कोई पुराण पढ़े, कोई भी शास्त्र पढ़े, सब में एक ही निचोड़ निकलता है कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। महाभारत से अगर आप देखेंगे तो देखिए कि जब राजसी यज्ञ हो रहा था तो सबसे ये मंत्रणा की गई कि सबसे पूजनीय कौन होगा इस यज्ञ में। तो ये विचार लेकर किसी ने कहा कि भीष्म देव को पूजनीय बनाया जाए, क्योंकि वो वयोवृद्ध हैं, पितामह हैं वो। तो जब ये बात प्रस्ताव लेकर भीष्म पितामह के पास गए पांडव लोग, भीष्म पितामह ने कहा नहीं, हमारे इस पूरे समाज में एक ही व्यक्ति पूजनीय है। कौन है वो? भगवान श्री कृष्ण, उनको पूजनीय बनाया जाए। हालांकि कौरवों में खास करके दुर्योधन और शिशुपाल ये सब जितने भी थे, इन लोगों को इन्होंने विरोध किया, लेकिन विश्व पितामह के सामने वो कुछ बोल नहीं पाए। तो यहाँ पर भी ये सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। रामायण में भी इस बात की पुष्टि होती है। कैसे होती है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी का और उनके भाइयों का जब नामकरण हो रहा था गर्ग मुनि के द्वारा, वशिष्ठ मुनि के द्वारा, तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि ये तो साक्षात क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। इनका नामकरण तो पहले से ही हो चुका है, पर मुझे सौभाग्य मिला है। क्या मिला है? कहते हैं कि मैं पुरोहित नहीं बनना चाहता था, मगर मुझे ब्रह्मा जी ने एक लालच दिया। क्या लालच दिया? कि तुमको पुरोहित बनने का एक फायदा होगा। फायदा यह होगा कि तुम्हें भगवान का नामकरण करना होगा। तो इसलिए मैं पुरोहित बना, नहीं तो मैं बनना नहीं चाहता। तो इसकी भी पुष्टि यहाँ पर होती है कि भगवान श्री रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ब्रह्मा जी स्वयं जो है इसकी पुष्टि करते हैं ब्रह्म संहिता में। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिनादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोत्तम है, सभी देवताओं के पूजनीय है, यहाँ तक कि शिव जी ब्रह्मा जी के भी पूजनीय है वो, इसलिए उनको भगवान हमें स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पर ईश्वर की बात हुई है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। फिर जीव की बात होती है दूसरा। तो जीव में इस ब्रह्मांड के सारे जीव आते हैं। जीव का अर्थ ये नहीं होता कि केवल मनुष्य। हम लोग गलती करते हैं कि केवल मनुष्य को ही जीव मानते हैं। 84 लाख योनियां बनाई है भगवान ने। तो 84 लाख योनियों में पशु भी है, पक्षी भी है, पेड़ भी है, पौधे भी हैं, जितने भी छोटे बड़े कीड़े मकोड़े आते हैं जिनको हम देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, वो सारे जीव भगवान के क्या है? अंश हैं। 15वें अध्याय में भगवान भगवत गीता में कहते हैं ममे वांशो जीवलोके जीवो भूतः सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रगतस्थानि कर्षति। मेरे ही अंश है सब। सारे जीव इस ब्रह्मांड के जितने भी आप देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, सारे जीव मेरे ही अंश हैं। तो जीव जो है इस संसार में आके संघर्ष करता है। क्यों संघर्ष करता है? मन षष्ठानि इंद्रियाणि, 5 जो है उसकी ज्ञान इंद्रियां और एक मन के कारण। मन से ही व्यक्ति इस संसार में फंसता है और मन से ही व्यक्ति इस संसार से
निकल सकता है। अगर हम अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाएंगे तो हम इस संसार से निकलने का मार्ग ढूंढ पाएंगे, और अगर हम अपने मन को इस संसार में लगाएंगे तो इस संसार में हम और फंसते जाएंगे। तो जीव का हित करने के लिए भगवान इस संसार में आते हैं। जीव का कल्याण कैसे हो, क्योंकि ये भौतिक जो जगत है, अभी हमने चर्चा किया, ईश्वर, जीव और फिर प्रकृति। जीव जब यहाँ पर आता है उसके पहले ही ब्रह्मा जी यहाँ की पूरी व्यवस्था करते हैं। वैसे आप लोग यहाँ सत्संग में आए तो पहले यहाँ पर पूरा व्यवस्था हुआ, बैठने के लिए आपको यहाँ पर अगर कुछ नहीं दिया जाए, ऐसे ही आप रहे, मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर माइक ना हो, बैठने के लिए कुर्सी ना हो, तो कोई व्यवस्था नहीं है ना यहाँ पे। ऐसे ही ठीक सृष्टि का जब निर्माण होता है तो ब्रह्मा जी पहले सृष्टि में सारी चीजों को व्यवस्थित करते हैं। जीव खाएगा क्या, रहेगा कहाँ, उसको सारी व्यवस्थाएं ब्रह्मा जी करके रखते हैं। ये भगवान का व्यवस्था है। आज हम चाहे कितने भी हायर इंटेलिजेंस को यूज करें, एआई को यूज करें, लेकिन कोई भी मैकेनिकल तरीके से आप एक चीज भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बताइए, कोई एक चीज प्रोड्यूस हो सकता है फैक्ट्री में? गेहूं चावल प्रोड्यूस हो सकता है? हाँ, वो चाइना वाले प्लास्टिक का बना सकते हैं और हमको खिलाएंगे, लेकिन वास्तव में हो सकता है क्या? बताइए। चाहे कितना भी डेवलप कर लें, आज नहीं, भविष्य में 50 साल के बाद की बात भी करेंगे तो भी गेहूं चावल जो भी हम खाते हैं, साग सब्जी जो भी हम खाते हैं, ये केवल और केवल भगवान की एकमात्र कृपा से ही हमें प्राप्त होता है। दूध दही जो भी हम खाते हैं वो गौ माता की कृपा से हमें प्राप्त हो, वो केमिकल वाला दूध नहीं, केमिकल वाले दूध की बात नहीं कर रहे। असली दूध, अगर असली चीज हम खाएं, जो कुछ भगवान ने हमें धरती से हमें मिलता है, धरती जो हमारी माँ है, और हमारे यज्ञ करने से, हमारा नियत कर्म करने से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न पर ही सारे जीव आश्रित हैं। अन्न नहीं मिलेगा सारे जीव समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अन्न कहां से मिलेगा? हमारे नियत कर्म करने से। नियत कर्म क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। जो भी कर्म करें हम भगवान के लिए करें, वही हमारा नियत कर्म है, और उसी से भगवान प्रसन्न होंगे। हैदराबाद में एक बार बारिश नहीं हो रही थी, प्रभुपाद जी ने कहा यहाँ पे कीर्तन करो। कई सालों से बारिश नहीं, वहां पर जो है पूरी तरह से सूखा पड़ गया। प्रभुपाद जी ने कहा यहाँ पर कीर्तन करो। सब लोग हंस रहे थे कि कीर्तन करने से क्या होगा, लेकिन जब प्रभुपाद जी और सब भक्त मिलकर कीर्तन चालू किए, 3-4 घंटे तक लगातार कीर्तन के बाद वहां पर जोर से बारिश हुई, और इतनी जोर से बारिश हुई कि पूरा जहां पर सूखा पड़ा था वहां पर पानी ही पानी हो गया। तो यही हमारे जीवन में है कि जब भगवान के प्रति हमारा थोड़ा विश्वास होगा तो हमारा जीवन सब सुखी होगा, और अगर हमारा विश्वास भगवान के प्रति नहीं होगा तो हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। तो जीव जो है भगवान के कृपा पर आश्रित है, इसे हमें हमेशा समझना चाहिए। और हमसे जितने भी छोटे जीव हैं उन्हें भी हमें सुरक्षा की जिम्मेदारी है। जितने भी छोटे जीव हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो जो बड़ा व्यक्ति होता है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। ऐसा नहीं छोटे बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो 84 लाख योनियों में मनुष्य को ही श्रेष्ठ माना जाता है, तो बाकी योनियों को ऐसा नहीं उनको रिजेक्ट कर दो, उनको भी समाज में रहने का अधिकार है, क्योंकि भगवान ने ये व्यवस्था बनाई है, हम नहीं बनाए हैं। तो हमारा अधिकार है कि हम उनकी जिम्मेदारी लें। तभी जीव और दूसरे के जीव की सुरक्षा करता है, तभी वो भाईचारे की भावना से एक साथ रह सकता है। इसीलिए भगवान इसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा पृथ्वी ही हमारा एक परिवार है। तो जीव के बाद प्रकृति की, प्रकृति ही सारा जो है इस संसार में जो भौतिक रूप से कहते हैं ना, देवी होशा गुणमयी ममा माया दुरत्या मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम करन्ति। हे अर्जुन,
इस भौतिक प्रकृति को पार कर पाना बहुत कठिन है। तुम पार नहीं कर सकते इसको। भौतिक प्रकृति इतनी कठिन है कि तुम इस संसार में से निकल नहीं पाओगे। ये अथाह सागर है। अभी किसी को समुद्र में जाके बोल दिया जाए कि तुम यहाँ से जाओ, तैर के निकल जाओ दूसरे किनारे पर, कौन जा सकता है बताइए? कितना भी बड़ा तैराक क्यों ना हो, नहीं जा सकता वो। तो भगवान कहते हैं कि ये दैवी प्रकृति बहुत कठिन है पार करना इसे। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा यहाँ से शिप जा रहा हो, उस पर बिठा दो, वो पार हो जाएगा। तो भगवान की कृपा से ही इस संसार को हम पार कर सकते हैं। इस प्रकृति के जो गुण हैं, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनसे हम बाहर निकलकर शुद्ध सतोगुण में आ सकते हैं। हर व्यक्ति इसी गुणों में संघर्ष कर रहा है। किसी को तमोगुण का ज्यादा असर है, किसी को रजोगुण का ज्यादा असर है। लेकिन कभी ना कभी ये दोनों गुण, तीनों गुण आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहते हैं। कौन ज्यादा है, कौन कम है। जो ज्यादा होता है वो प्रभावशाली हो जाता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति हर समय सतोगुण में ही रह सकता है। कभी कभी किसी का मूड बहुत अच्छा रहता है, एक छोटा सा मैसेज आ गया, देखिए उसका मूड कितना खराब हो जाता है, एकदम अपसेट हो जाता है। फिर बच्चा उसका अगर आया तो उसको गुस्से से एक थप्पड़ भी लगा देगा, क्योंकि 2 मिनट नहीं लगता हमारा गुण और धर्म चेंज होने में। इसीलिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान पर आश्रित रहें, और भगवान पर आश्रित रहेंगे, हमारा मन भगवान में लगाएंगे तो हमारा जो गुण है वो शुद्ध सतोगुण में स्थित होगा। तो ये प्रकृति हो गया। अब होता है काल। काल का अर्थ होता है समय, चक्र। जो भगवान स्वयं कहते हैं अहम कालोष्म, मैं ही काल हूं। इस समय जो बदल रहा है, सूर्य का सुबह से उगना और शाम को अस्त होना, ये हमारे जीवन में एक एक दिन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। एक एक दिन हमारे जीवन से कम होते जा रहा है, समय परिवर्तित होते जा रहा है। इस प्रकार से ये काल चक्र हमारे पीछे है। समय भी काल को कहा जाता है, और एक काल कहा जाता है यमराज को, ये भी काल है। व्यक्ति एक एक दिन कहाँ जा रहा है, यमराज के चंगुल में फंस रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसको यमराज हाथ भी नहीं लगाएंगे। जिस प्रकार से एक बिल्ली अगर चूहे को पकड़ती है तो किस प्रकार पकड़ती है, उसको पूरा दांत उसके अंदर घुसा देती है, तो चूहा फिर जीवित नहीं बचेगा। लेकिन अगर वही बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है तो कैसे पकड़ती है, उसको एक दांत का खरोच भी नहीं आएगा। देखिए दोनों के पकड़ने में कितना अंतर है। बिल्ली तो मुंह में ही दोनों को पकड़ती है, लेकिन पकड़ने में अंतर कितना है। तो हम अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो यमराज हमें हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो विष्णु दूत आते हैं और अपने धाम को लेके जाते हैं, भगवत धाम। यही फर्क है। कोई ये नहीं सब भक्ति करने से क्या मरेगी नहीं क्या, अरे अमर होके तो कोई नहीं आया यहाँ पर, सबको मरना है एक दिन। लेकिन दोनों में अंतर है मरने में। एक को इतना कष्ट होगा शरीर छोड़ने में, जब यातना शरीर यहाँ से लेकर जाते हैं यमराज यमदूत, तो कितना कष्ट देते हैं उनको, और कितने योजन तक उनको कष्ट दिया जाता है। नंगे पैर तपते हुए तवे के ऊपर चलाया जाता है, सूखा पानी नहीं दिया जाता उनको, खाना नहीं दिया जाता, और कांटों से उनको मारा जाता है उनके शरीर पर। जैसे जैसे जो कर्म किए रहते हैं उनके हिसाब से उनको उसकी सजा निर्धारित की जाती है। अलग अलग नरक के लोक बनाए गए हैं, अलग अलग प्रकार के लिए 28 प्रकार के नरकों में उनको गुजरना पड़ता है, जो जिस प्रकार का कर्म किया रहता है। बड़ी यातना होती है उसकी, तब जाकर उसको मुक्ति मिलता है। तो इतना साधारण नहीं है। लेकिन अगर कोई भक्त यहाँ से जाता है तो भगवान का नाम जप करके, भगवान की वाणी को सुनकर, भगवान के गुणगान को सुनकर, भगवान की कथा का स्मरण करके
जब उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है तो भगवान उसको, अगर कहीं गलती भी हो गई, अगर वो भगवत धाम नहीं भी गया तो भी कोई नुकसान नहीं होता है उसका। वो एक अच्छे परिवार में जन्म लेगा, वो वैष्णव परिवार में जन्म लेगा, कोई धनी परिवार में जन्म लेगा, जहां से उसकी फिर से भक्ति अच्छे से शुरू हो जाए और उस जन्म में उसकी मुक्ति हो जाए, भगवत धाम चले जाए। इस प्रकार से काल ये हमारे पीछे है। हमें जितना जल्दी हो सके भगवान की भक्ति करके हमें यहाँ से बाहर निकलना है, फंसना नहीं है हमें। और अब कर्म की बात आती है, तो हमने पहले ही कर दिया था कि कर्म हम अच्छा करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो उसका परिणाम बुरा होगा, लेकिन दोनों का फल मिलता है। तो पुण्य कर्म भी हमारे लिए घातक है और पाप कर्म तो घातक है ही है, तो कौन सा कर्म करें? दोनों को नहीं करना है। हमें जो भी कर्म करना है वो किसके लिए करना है? भगवान के लिए करना है। इससे हम पुण्य से भी और पाप दोनों से बच जाएंगे, क्योंकि पुण्य कर्म करेंगे तो उसका फल भोगतने हमको यहाँ आना पड़ेगा। पुण्य कर्म का फल स्वर्ग में हमें मिलेगा, स्वर्ग में जाएंगे, भोग करेंगे, जब पुण्य क्षीण हो जाएगा वापस कहाँ जाएंगे? मृत्युलोक में आ जाएंगे, यहाँ आएंगे फिर से पाप करेंगे। पुण्य करते करते व्यक्ति पाप भी करता है, ऐसा नहीं कि पुण्य ही होता है उसके हाथों से। पुण्य करते करते व्यक्ति पाप भी करता है, तो पुण्य कर्म का फल भोगेगा, फिर पाप भी होगा तो उसको पाप कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो हमें दोनों से मुक्त होना है, हमें भगवान के लिए कर्म करना है और उसके बाद हमें भगवत धाम जाना है। जिस प्रकार से अर्जुन ने भगवत गीता का ज्ञान सुनकर भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म किया और वो भगवान के धाम गए। तो हम ये समझे कि भगवत गीता का ज्ञान जो है बहुत व्यवहारिक है हमारे लिए। आज के समाज में चाहे कोई विद्यार्थी है, कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, कोई रिटायर्ड है, किसी भी प्रकार के व्यक्ति के लिए, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी को क्या उपहार दिया? भगवत गीता। और यहाँ तक कहते हैं कि हमारे पास देने के लिए इससे बड़ी चीज है ही नहीं कुछ, और आपके पास आपको लेने के लिए भी इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। तो भगवत गीता केवल धर्म ग्रंथ नहीं है, ये मनुष्य के लिए एक मैनुअल है, जिससे मनुष्य पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकता है और ज्ञान प्राप्त करके अंधकार से निकल सकता है। जब तक किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा, व्यक्ति इस संसार में भटकता रहेगा। तो असली ज्ञान जो है वो हमें केवल भगवत गीता से प्राप्त होती है। बाकी तो सब भौतिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान प्राप्त करके इस संसार में हम अपना जीवन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा हम परेशान ही रहेंगे, हम परेशान ही रहेंगे। तो इस प्रकार से हमें ये समझना होगा कि अभी जो गीता जयंती का अवसर हम चल रहा है और प्रभुपाद जी की कृपा से अभी हम बुक मैराथन कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, भगवत गीता का वितरण कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि लोगों का उद्धार हो जाए। प्रभुपाद जी बहुत करुणा करते हैं, सबके ऊपर उन्होंने बहुत करुणा की कि किसी न किसी प्रकार से सबके पास भगवत गीता पहुंच जाए, जिससे अगर वो एक बार भी जीवन में पढ़ लेंगे इस गीता को, उसका ज्ञान अगर प्राप्त हो जाएगा उनको, निश्चित रूप से उनका उद्धार हो जाएगा। आप जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, ये सब बड़े बड़े सब, अभी एलन मस्क, उसने भी भगवत गीता पढ़ी। तो आप सोचिए, अभी तुलसी गबर्ड जो अमेरिका के अभी वो बनी थी रिप्रेजेंटेटिव, ये सब कौन है? सब भगवत गीता पढ़ के इंस्पायर हुए हैं। क्योंकि भगवत गीता से आप कभी भ्रमित नहीं होंगे, आपका कंफ्यूजन नहीं होगा कभी। कहते हैं कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, भ्रम से अस्पष्टता की ओर भगवत गीता लेके जाती है आपको।
आपको एक इनर स्ट्रेंथ प्रदान करती है वो। हम अंदर से कभी कमजोर होते हैं, अगर भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें एक एनर्जी मिलती है, भगवान का साथ मिलता है। भगवत गीता यानी स्वयं भगवान है। भगवान जब यहाँ से जा रहे थे अपने धाम, तो उन्होंने अपने आप को कहाँ पे रखा? ग्रंथों में रखा। इसीलिए ये भगवान का साहित्यिक अवतार कहा जाता है। तो इसे हमें पढ़ने का, जैसे हमने कहा कि हम विनम्रता पूर्वक जब इस ज्ञान को स्वीकार करेंगे, भगवान को प्रणाम करके स्वीकार करेंगे, प्रभुपाद जी को प्रणाम करके स्वीकार करेंगे, तब जाके ये ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठेगा। अन्यथा केवल ऐसे ही पढ़ेंगे तो उतना असर नहीं दिखाएगा। जिस प्रकार से मार्केट में अभी मेडिकल स्टोर्स बहुत हैं, आप जाइए, कोई आपको तकलीफ है आप जाके वहां से दवाई ले लीजिए, लेकिन क्या वो दवाई असर करेगी? आपको नहीं करेगी। जब तक एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके उसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेंगे आप, मेडिकल की दवाई असर नहीं करेगी आपको। इसीलिए भगवत गीता को पढ़ने से पहले हमें गुरु परंपरा के द्वारा उसे सुनना चाहिए। तो यहाँ पर निश्चित रूप से हरि गोपाल प्रभु जी, हरि माधव प्रभु जी और हमारे सब वरिष्ठ भक्त आते हैं, भगवत गीता का यहाँ पर क्लास होता है। आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग निश्चित रूप से इस ज्ञान का लाभ लें और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।